लोगों ने नहीं भरा है, 70 सीट आपकी ऐड भी की गई है। तो आज जो हम बीपीएससी को देखते हुए आपका लेके आए हैं विज्ञान का बीपीएससी का पीवाईक्यू जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बीपीएससी द्वारा जो साइंस में पूछा गया है उसको हम आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ आपका लिखा हुआ है साइंस, टॉपिक है आपका पहला क्वेश्चन है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जितना से जितना हो शेयर कीजिए, आपका भी भला और आपके दोस्तों का भी हो। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आप साइंस का लाइए, साइंस का सेशन करवाइए। हमने बिहार स्पेशल भी साइड से करवा रही हूँ, और आपका जो पेपर कटिंग के द्वारा जो एमसीक्यू करवा रही थी 10 सेट का था प्रैक्टिस, वो समाप्त हो गया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। चलिए, पहला है निम्नलिखित में कौन सा जीव का स्वाद नहीं है। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा जीव का स्वाद नहीं है। पहला है मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमानी, खट्टा, तीखा। कौन सा नहीं है। ठीक है, ये जो बीपीएससी 69 का हुआ था इसमें पूछा गया प्रश्न है। नीचे दिए कोड से प्रयोग करना है 2 5 7 1 3 4 4 3 7 3 6। क्या होगा राइट आंसर। कौन सा जीव का स्वाद नहीं है। ठीक है, तो देखिए, मीठा है। ठीक है, मीठा क्या है, कड़वा भी है, मीठा भी है और कड़वा भी है, नमकीन भी है। उसके बाद जो है आपका उमानी भी है और खट्टा भी है, पर मसालेदार और तीखा जो है ये नहीं है। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, सी। 4 और 7 नहीं है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये भी 69 बीपीएससी में पूछा गया। पहला एनोरेक्सिया, नींद संबंधी विकार, अनिद्रा, खाने का विकार, डिस्पेंसिया, सांस की तकलीफ, एनोसीमिया, गंध की आशिक या पूर्ण हानि। ठीक है, उसके बाद नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 4, उपयुक्त में सभी। क्या लिखा हुआ, कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो 3 और 4 जो वो आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्पेनिया। कहा गया कि सांस की तकलीफ है, सॉरी सही सुमेलित है बोला गया है, तो ये आपका सही है। और 4 में है एनोसीमिया, ये गंध आशिक या पूर्ण है। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे, 3 और 4 आपका सही है। देखिए, एनोरेक्सिया खाने का विकार से जुड़ा है, क्या है ये बोला गया कि नींद का, ये नहीं है। ठीक है, एनिद्रा जो है वो आपका हो गया नींद के संबंधित। ये दोनों जो आपका गलत है, तो सही पूछा है, तो 3 और 4 आपका सही है। तो राइट आंसर हम सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ब्रह्मांड में जो है वो पल्सर क्या है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तारों का समूह, घूमते हुए न्यूट्रॉन के तारे, किसी तारे का विस्फोट, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग। पूछा गया है कि ब्रह्मांड पल्सर क्या है, ये आपको बताना है। ब्रह्मांड पर ये बीपीएससी 69 में पूछा गया प्रश्न है। तो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पल्सर न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो अपनी धुरी पर घूमते हैं, घूमने से पहले पल्स बनते हैं, वे सुपरनोवा द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बीपीएससी 69, जितना भी इधर जो करवा रही हूँ ना बता दूंगी, ये सब 69 का ही है। प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। सफेद, नीलम, मोनोसाइट, ग्रेफाइट, क्यूबिक, जर्कोनिया, स्पीड। क्या यूज किया जाता है प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे एलजीडी के संदर्भ में, क्या हो के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। हीरे की संरचना ग्रेफाइट के द्वारा केवल 30,000 केल्विन तापमान और 12,500 वायुमंडल के दबाव को लागू करके बनाई जा सकती है। आयरन या प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक का उपयोग किया जा सकता है। सफेद नीलम एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसे हीरा नहीं बन सकता जो शुद्ध कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है।
ये भी जो आपका बीपीएससी 69 में पूछा गया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है। पहला है नायलॉन, टेरिलिन, ट्यूब, केबलर। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो आपका केबलर का प्रयोग किया जाता है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है HMX का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप पूछा गया HMX का हाई मेल्टिंग एक्सोपोलिस, हाई डेसी मोनो एटोमिक जेनॉन, हेज मोनोजाइटिंग जेनोटेरिंग्स, हर मैनेजेस्टी एक्स पलोविस। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर करें। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 1 4। HMX का पूर्ण रूप क्या है, तो होगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ए आपका राइट आंसर, सॉरी सी होगा, केवल 1। ए आप मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने वाले टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। पहला है सोफिया, एटलस, पेपर, ऑप्टिमस। अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने वाले टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्टिमस। क्या है, ऑप्टिमस। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 2022 में विभिन्न गतिविधियों के संचालित ह्यूमन रोबोट ऑप्टिमस जारी किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी आपका बीपीएससी 69 में पूछा गया प्रश्न है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, एक शोध और विकास उपकरण जिसमें पहला परमाणु हथियार बनाया। दुनिया का सबसे बड़ी कला नीलामी से एक, न्यूयॉर्क शहर में एक रियल एस्टेट परियोजना, एक प्रसिद्ध धीमी पार्क। पूछा गया है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, तो ये एक शोध और विकास उपकरण जिससे पहला परमाणु हथियार बनाया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा और वस्तु के समान आकार में बड़ा होता है, आकार का होता है। वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। 1 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। वस्तु की स्थिति बनी होनी चाहिए फोकस पे, वक्रता पे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता के पर पे। क्या होगा राइट आंसर, तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। वस्तु स्थित होनी चाहिए वक्रता के केंद्र पर। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फोटो इलेक्ट्रिकल सेल एक ऐसा उपकरण है जो, ये भी बीपीएससी 69 में पूछा गया प्रश्न है। पहला है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को संग्रहित करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो, तो क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। चलिए कुछ उपकरण है ऊर्जा का रूपांतर। डायनेमो की बात करते हैं, तो डायनेमो आपका होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। इलेक्ट्रॉनिक होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। माइक्रोफोन होगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। लाउड स्पीकर होगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। सौर सेल जो होगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ट्यूबलाइट जो होगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जो होगा विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। इलेक्ट्रॉनिक सेल की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। मोमबत्ती की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। सितार की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। क्वेश्चन नंबर 11 घोल विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद विलय की मात्रा को रसायन विज्ञान के ... के रूप में जाना जाता है। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है।
पहला है विलय की संरचना, विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता, घोल की सांद्रता। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? तो डी हो जाएगा, घोल की सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 12, कोविड वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्सर्जित करती है? पहला है जीवित छीन वायरस पेश करके, एक वास्तविक सार्स कोविड 2 वायरस को पेश करके, सार्स कोविड 2 को वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा पेश करके, या फिर सार्स कोविड 2 वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक पेश करके। कोविड वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? तो हो जाएगा आपका ए, जीवित छीन सार्स कोविड 2 वायरस को पेश करके। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा तरल पदार्थ विद्युत का कुचालक है? ये भी पूछा गया है आपका 69 में। नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा तरल पदार्थ विद्युत का कुचालक है? 69 का क्या होगा राइट आंसर? तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी आपका राइट। नमकीन पानी पूरी तरह से आयनीन होता है, इसलिए यह विद्युत का अच्छा संवाहक है। अम्ल होता है और इसलिए यह विद्युत का अच्छा संवाहक होते हैं। खराब कंडक्टर के लिए डी एकदम विकल्प सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, डीएनए डबल हेलिक्स रचना की खोज किसने की थी? ये भी बीपीएससी 69 में पूछा गया है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, रोजालिंड कैरलिन और मॉरिस विकल्स ने, लिगस पॉलिंग ने, या फिर ग्रेग मेंटल ने। डीएनए डबल हेलिक्स रचना की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाली दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है। ये भी आपका 69 में पूछा गया प्रश्न है। अलग का त्वरण खुले रहेगी, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण समान वेग रहेगी, समान परिमाण से बलों का अनुभव रहेगी। कहा गया कि चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाली दो अलग अलग द्रव्यमान वस्तु क्या होगा? तो किसी भी क्षण समान वेग रहेगी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वेक्टर वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए कैसे काम करती है? ये भी पूछा गया 69 में। शरीर का एक कमजोर या निष्क्रिय वायरस को पेश करके, शरीर को रोजनगों या सीधे हमला करके उन्हें नष्ट करके, वायरस को एक अलग वायरस के संशोधित संस्करण में रख के, कोशिका में सीधे प्रवेश कर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने के सक्षम बनाकर। पूछा गया वेक्टर वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए कैसे काम करती है? तो राइट आंसर होगा, वायरस को एक अलग वायरस के संशोधित संस्करण में रख के। राइट आंसर क्या लगा देंगे? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चित mRNA शब्द का विस्तारित रूप क्या है? पूछा गया है, महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चित mRNA शब्द का पहला है मेसर राइबोनिक एसिड, म्यूटेट राइबोनिक एसिड, संशोधित राइबोनिक, या मोनिक राइबोनोलिक एसिड। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 70 का क्या होगा राइट आंसर? महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चित mRNA शब्द का विस्तारित रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा मैसेजर राइबोनिक एसिड। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एसी करंट किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? ये भी आपका 69 में पूछा गया प्रश्न है। एसी करंट जो है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? चोक काइव, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, उपयुक्त से कोई नहीं। एसी करंट किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका
बी डायनेमो, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है? एक आदिश राशि, एक सदिश राशि है, आयामहीन है, उपयुक्त से कोई नहीं। धारा घनत्व क्या है ये आपको बताना है। धारा घनत्व ये भी बीपीएससी 69 में पूछा गया प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक सदिश राशि है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, चिकित्सा रसायन विज्ञान में दवाओं को सबसे उपयोग वर्गीकरण का आधार क्या है? चिकित्सा रसायन विज्ञान में दवाओं के सबसे उपयोगी वर्गीकरण का आधार क्या है? पहला है औषधि, अनाविकीय लक्ष्य, रासायनिक संरचना, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? आणविक लक्ष्य है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन प्रतिक्रिया दर को धीमा करता है? उत्प्रेरक, प्रमोटर, संजातीय उत्प्रेरक, विषम उत्प्रेरक, उपरोक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन प्रतिक्रिया दर को धीमा करती है? उत्प्रेरक, प्रमोटर, सजातीय उत्प्रेरक, विषम उत्प्रेरक, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपयुक्त से कोई नहीं। तो फिर क्या कौन करती है? तो सजातीय उत्प्रेरक, क्योंकि उत्प्रेरक का एक पदार्थ है जो प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाता है, लेकिन प्रतिक्रिया क्या है लेकिन प्रक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से नहीं बदला जाता है। सजातीय उत्प्रेरण यानी तरल या गैस में अभिकारक और उत्प्रेरक की एक ही रचना होती है। उत्प्रेरक की गति प्रमोटर द्वारा कम की जाती है। यह सही उत्तर बी होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने क्या दिया है? विकल्प सी दिया है। बीपीएससी के द्वारा, जो आयोग के द्वारा इसका दिया गया, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनपुट आउटपुट तंत्रिका कहाँ मिलती है? ये भी बीपीएससी 69 में पूछा गया। इनपुट और आउटपुट लीवर में, केंद्रीय तंत्रिका में, हृदय में, इनमें से कोई नहीं। इनपुट और आउटपुट, इन भी करना है और आउट भी करना है, तो ये मिलता है आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक सफेद घोड़े की छवि को पकड़ने के लिए एक सफेद घोड़े के छवि को पकड़ने के लिए 20 सेमी फोकल लंबाई में उत्तल लेंस के सतह पर बड़ी बनाई गई छवि के अर्थ। ये भी बीपीएससी 68 में पूछा गया। काली धारिये वाला जेबरा, काली धारिये वाला एक घोड़ा, कम चमक वाला घोड़ा, उपयुक्त से एक से अधिक। क्या होगा? एक सफेद घोड़ा, बाबू यहाँ पे देखो तो, पकड़ने के लिए 20 सेमी की फोकस लंबाई, तो क्या हो जाएगा? ये कम चमक वाला घोड़ा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्वनि की तीव्रता पे निर्धारण किसके द्वारा होता है? ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस पे निर्धारण होता है, ये आपको बताना है। पहला है ध्वनि के आयाम पे, ध्वनि के तरंग पे, ध्वनि के वेग पे, उपयुक्त से एक से अधिक। ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित है, इसको जो मापा जाता है ओडोमीटर से मापा जाता है। तो राइट आंसर होगा ध्वनि के तरंग दैर्ध्य पे, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 25 है आपके सामने। 25 है, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटो वोल्टिक सेल, फोटो एमीटर, फोटो डायोड, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 25, हम 50 क्वेश्चन आपका करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे, 50 क्वेश्चन आपका करवा के ये सेट भी आपका कंप्लीट करवा देंगे। बीपीएससी द्वारा PYQ है, तो ये हो जाएगा फोटोवोलिक सेल, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किनके परिवर्तन के लिए किया जाता है? स्लाइडिंग, रोलिंग, उपयुक्त से एक से अधिक। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इसमें क्या करेंगे? तो सी करेंगे, रोलिंग। क्या करेंगे? रोलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 50 क्वेश्चन हम करवा देंगे। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल पे शॉट मारने वाली गेंद को पकड़ने के लिए बाद में अपने हाथों को पीछे की ओर गोलकीपर को क्या होगा? कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए कि फुटबॉल खेल में गोलकीपर गोल पर शॉट मारने वाली गेंद को पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। इस गोलकीपर को क्या होगा? गेंद पर अधिक बल लगाना होगा, गेंद द्वारा हाथ पर लगाए गए बल को बढ़ाना है, संवेग में परिवर्तन की दर को कम करना है, उपयुक्त में एक से अधिक।
तो राइट आंसर सी होगा, संवेग में परिवर्तन की दर को कम करना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है अभिकेंद्र बल किसके लिए उत्तरदायी है। ये 68 में पूछा गया प्रश्न है। शरीर के वृत्ताकार पथ पे गतिमान रखने को, वस्तु को सीधी रखने में, अंतरिक्ष के वस्तु को स्वतंत्र गिरने में, उपयुक्त से एक से अधिक। कह रहा है अभिकेंद्र बल किसके लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर होगा शरीर को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में किस ऊर्जा परिवर्तन को घर्षण बल शामिल है। ये भी 68 में पूछा गया है। स्थित ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा, गति ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा, उपयुक्त से एक से अधिक। निम्नलिखित में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है। तो होगा गतिज ऊर्जा के से ऊष्मा ऊर्जा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है। एक बस जो वो कहाँ चल रही है, सीधे रास्ते पे। अचानक जो वो क्या होता है, दाहिने ओर मुड़ जाती है। बस में बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, दाईं ओर झुकेंगे, उपयुक्त से एक से अधिक। तो ये जो होगा वो बाईं ओर क्या होंगे, झुकेंगे। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने और तार को उपयुक्त रूप से प्रयास करता है। ऐसे कर वह समायोजित कर रहा है। क्या कर रहा है, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तीव्रता, अन्य संगीत वाद्यों की आवृत्ति, शासित तार का तार में आवृत्ति, उपयुक्त से एक से अधिक। तो कह रहा है ये 68 में पूछा गया है कि संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करके तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा वो क्या कर रहा है, तो अन्य संगीत वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार के तार की आवृत्ति। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा विषम का पता लगा। ये 68 में सीमेंट का जमना, कोयले का जलना, फलों का पकना, इसमें से कोई नहीं। विषम इनमें से कौन विषम है, तो इनमें से होगा कोई नहीं। पानी सीमेंट शुरू का एक सीमेंट पेस्ट बनता है। जैसी प्रक्रिया में शख्स जमना होता है। यह पेस्ट हाइड्रोडेशन की रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से समुच्च कणों को बांधता है। सीमेंट का जलयोजन रासायनिक परिवर्तन है, धीरे धीरे अंत है। अतः नए क्रिस्टलीय ऊष्मा विकास और अन्य मापे योग्य संकेत बनाते। सीमेंट का जमना अस्थायी परिवर्तन का एक उदाहरण है जो अपरिवर्तन है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब फल फट जाता है तो फलों के छिलके के मौजूद रंग दर बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से कोई जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया पदार्थ का वह रूप कोई निश्चित आकार, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। 68 में पूछा गया क्रिप्टन, केरोसिन, कार्बन स्टील, उपयुक्त से एक से अधिक। कहा गया कि पदार्थ का एक रूप है जो कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। पदार्थ का क्या कहलाता है, तो बी कहलाता है केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 35 है कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग का योगदान देती है। कौन सा गैस जो है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होगा, कार्बन ऑक्साइड भी होगा, उसमें फ्लोरिनेट गैस भी होता है, जल वाष्प भी होता है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में कह रहा है जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ साथ क्षार की प्रक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इन उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है, बीपीएससी 68 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा Al2O3 और ZNO। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया कर डॉट डॉट गैस मुक्त करती है। CO2, CO, H2, उपयुक्त से एक से अधिक। कह रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती है, CO2। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है किस अम्ल को के रूप में वर्णित किया गया, ऑक्सीड अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, उपयुक्त से एक से अधिक। बीपीएससी 68 में पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा ऑक्सैलिक अम्ल। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है एसिटिक एसिड का गंध
बीपीएससी में पूछा गया से मिलती जुलती है, टमाटर से, केरोसिन से, सिरका से, उपयोग से कोई नहीं। तो एसिटिक गंध जो वो पाई जाती है अमल सिरका में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 को और बढ़ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है, इनमें एक अशुद्ध जल है और यहाँ जो आपको 3 दी गई है, ठीक है, 3 दी गई है, इसमें जो एक में अशुद्ध जल है और एक जो है और अन्य 2 क्रमश अम्लीय और क्षारीय, एक में अम्लीय ए लिख दीजिए और एक में क्षारीय लिख दीजिए, ठीक है, क्षारीय। इनमें से कौन लाल लिटमस को नीला कर देगा? ये बीपीएससी में पूछा गया कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया, इनमें एक अशुद्ध जल है और एक में अम्लीय और एक में क्षारीय। पहला अमर, क्षार, अशुद्ध जल, उपयुक्त से एक से अधिक। क्या हो जाएगा आपका? बी, क्षार। क्वेश्चन नंबर 41, सूखी HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग क्यों बदलती है? सूखी HCl गैस की मौजूदगी नीला लिटमस सूखा होता है और कोई H2+ आयन मौजूद नहीं है, लिटमस केवल H3 आयनों में उपस्थित रंग बदलता है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? 68 में पूछा गया है। इनकी क्रिस्टल संरचना समान होती है, इनकी कठोरता की डिग्री समान होती है, इनमें विद्युत चालक समान होती है, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा आपका सत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के रूप माना जाता है, लेकिन न तो इसकी क्रिस्टल संरचना और न उनकी कठोरता समान होती है। कार्बन हीरे में लगभग 3 आयामी टेरोडोन प्लय होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट बहुत नरम होता है। इसकी तरह हीरा बिजली की तरह खराब संवाहक होता है, जबकि ग्रेफाइट उपयोग में इलेक्ट्रॉनिक कोशिका में प्रयुक्त कार्बन इलेक्ट्रोड का निर्माण करता है। क्योंकि यह बिजली का एक उत्कृष्ट संवाहक है, इसलिए कोई भी उत्तर सही नहीं है। 43 है, रंध्र किस में परिवर्तन के कारण खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, कोशिकाओं में नाभिक की स्थिति, उपयुक्त से एक से अधिक। कहा गया रंध्र किस में परिवर्तन के कारण खुलते या बंद होते हैं? क्या होगा राइट आंसर आपका? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश की डॉट तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। लाल और नीला, हरा और नीला, हरा और लाल, लाल और नीला, उपयोग से एक से अधिक। कहा गया क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश की डॉट तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, लाल और नीला, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 है, निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान नहीं है? मोटा कठोर आधार के पास शाखाओं वाला पेड़ कमजोर तना को सीधा खड़ा नहीं हो सकता। लता पोटियल पत्ते में तने से जोड़ते, उपयुक्त से एक से अधिक। तो कहा गया है कि मोटा कठोर आधार के पास शाखाओं वाला पेड़, ये आपका क्या है? मिलान गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, पेड़ों में पानी ऊंचाई तक पहुंचाता है, क्योंकि बीपीएससी 68 में पूछा गया अवशोषण, वात्सर्जन, वाष्पीकरण, उपयुक्त से एक से अधिक। तो पेड़ों में पानी जो पहुंचाया जाता है वो वाष्पोषण ज्यादा पहुंचाया जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्टी 47 है, निम्नलिखित में कौन सा सोलोफ्लास्ट का ऐसा गुण है जो इसमें स्वयं स्वीकृति के लिए योग्य बनता है? केवल डीएनए की उपस्थिति, आरएनए की उपस्थिति, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, उपयुक्त से एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा? तो होगा डीएनए आरएनए दोनों उपस्थित, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंकाल के वे भाग जो हड्डी जितने कठोर नहीं होते तथा उन्हें मोड़ा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? कंकाल का वे भाग जो हड्डी जितने कठोर नहीं होते तथा जिन्हें मोड़ा जा सकता है। कॉपर्स, कार्टिलेज, वर्टिब्रा, उपयोग से एक से अधिक। वर्टिब्रा, तो क्या हो जाएगा? कार्टिलेज, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है आपका कहाँ का होता है? हाँ चलिए 49 है, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त सभी एक साथ होते हैं। कवक और जीवाणु, शैवाल और वायरस, शैवाल और कवक, उपयुक्त से एक से अधिक। क्या होगा राइट आंसर? 49 का क्या होगा राइट आंसर आपका?
तो शैवाल और कवक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 की ओर बढ़ चुके हैं। मादा एनोफिलीज का मादा सोलिक्विड से अलग पहचान जा सकता है क्योंकि बैठती है। मादा जो एनोफिलीज है वो मादा जो है उसको आप पहचान सकते हैं क्योंकि वो कहाँ बैठती है, सबरेस्ट के साथ कोन पे, सबरेस्ट की सतह के समांतर पे, सब स्ट्रेट की सतह समकोण पे, उपयुक्त से एक से अधिक। तो ये सब स्ट्रेट के साथ कोन पे, ये आपका राइट होगा। मच्छर एक रोगवाहक और बीमारी क्या करता है, फैलाता है। जब कीड़े मानव रक्त पर पलते हैं, वो रोज जनक फैलाते हैं। एनोफिलीज मलेरिया परजीवी फैलाता है। कुलेक्स पश्चिमी नील वायरस जो फाइलेरिया निमोनिया फैलाता है। मादा कुलेस और मादा एनोफिलीज के बीच भोजन की तरह आकार, अंडे और निवास स्थान। मादा एनोफिलीज शरीर स्पेट का कोण पर टिका रहता है। कुलुलेक्स शरीर के समांतर टिका होता है। एनोफिलीज मच्छर अपने शरीर की सतह पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम आज जो है आपको बोले थे कि 50 क्वेश्चन करवाएंगे, कल इससे आगे का हम करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगा तो फिर देखने में प्रॉब्लम होगा। तो ये आपका बीपीएससी 69 और 68 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर लगाइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों की भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।